हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़ी आसान शब्दों में इमरजेंसी इंजेक्शन को समझने वाले हैं कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में कौन कौन सी इमरजेंसी इंजेक्शन मरीज को किस कंडीशन के लिए लगाया जाता है। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बेसिक नॉलेज के लिए भी और जो भाई बहन मेडिकल और हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों, चलिए आसान तरीके से इमरजेंसी इंजेक्शन को समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी समझने में। पहला, इंजेक्शन का नाम। दूसरा, इंजेक्शन का क्या कंपोजिशन होता है। और तीसरा, उस इंजेक्शन का उपयोग। तो चलिए समझते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टर्नेक्सा इंजेक्शन के बारे में, जो कि आप इस इंजेक्शन को देख सकते हैं। इसका कंपोजिशन दोस्तों टर्नेक्सामिक एसिड होता है, जो आपको मार्केट में इजीली टर्नेक्सा नाम से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों रक्त बहाव को रोकना होता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर आ रहा है, चाहे एक्सीडेंट होने पर या किसी फीमेल का पीरियड के दौरान ब्लड ज़्यादा आ रही है, तो वैसे कंडीशन में टर्नेक्सा इंजेक्शन उस पेशेंट को लगाया जाता है ताकि उसका ब्लड बहना बंद हो जाए। और हाँ दोस्तों, इसको आईवी यानी कि इंट्रावेनस में ही लगाया जाता है। होप्स ऑफ इतना क्लियर हो गया होगा टर्नेक्सा इंजेक्शन किस कंडीशन में यूज किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों, उसका नाम है इटामिसलेट, जिसका कंपोजिशन इटामिसलेट होता है। जैसे कि आप इस बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं। इंसुलेट नाम से यह इंजेक्शन इजली मार्केट में मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल दोस्तों मासिक धर्म यानी कि पीरियड के समय होने वाले रक्त बहाव को रोकना होता है। यह भी ब्लड रोकने का ही काम करता है। कभी कभी दोस्तों फीमेल में पीरियड के दौरान ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगता है, उस कंडीशन में इटामिसलेट इंजेक्शन यूज किया जाता है ब्लड को रोकने के लिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों, वो है गैस्ट्रेटिक इंजेक्शन, यानी कि जब पेट में गैस बन जाती है, उसे ठीक करने के लिए जो इंजेक्शन यूज में लाई जाती है उसे हम गैस्ट्रेटिक इंजेक्शन कहते हैं। पेंटोप नाम से यह इंजेक्शन आती है दोस्तों, जो काफ़ी फेमस है, जो जनरली सभी मेडिकल शॉप में अवेलेबल मिल जाती है। इसका कंपोजिशन पेंटोप्राजोल होती है। दोस्तों, अच्छे से सभी का कंपोजिशन याद करते जाना, क्योंकि यही कंपोजिशन से आप दवा का यूज समझ पाएंगे। इसका इस्तेमाल दोस्तों पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है और इसे आप आईवी में ही लगाते हैं, जैसे कि आप इस बॉक्स पर लिखा देख सकते हैं। दोस्तों, किसी को इंजेक्शन लगाने से पहले ये देख लेना कि वो इंजेक्शन कहाँ लगाने के लिए बोल रहा है, आईवी या आईएम। ये दोनों चीज़ें इंजेक्शन के बॉक्स पर ही आपको लिखा मिल जाएगा। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों, ये भी गैस्ट्रेटिक इंजेक्शन है, जो एसी लोक नाम से आती है। यह इंजेक्शन दोस्तों आपको गैस को भी ठीक करता है और पेट में बन रहा एक्स्ट्रा एसिड को भी नॉर्मल करता है। इसका कंपोजिशन रेनिटिडिन होता है और इसका यूज आईवी में ही करना होता है। अब इसका यूज देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड को कम करने के लिए किया जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। देखो दोस्तों, इमरजेंसी वार्ड में एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का भी यूज होता है, जो जनरली एविल के नाम सुने ही होंगे। इसका कंपोजिशन फेनिरामाइन मेलिएट होता है। इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाले एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों बॉडी में अचानक से इचिंग होने लगी या किसी कीड़े के काटने पर हमारे बॉडी में इचिंग या रेड रेड धब्बे जैसे हो जाए,
उस एलर्जी को ठीक करने के लिए इस एविल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है वो भी एंटी एलर्जिक है, जो डेक्सोना नाम से आती है। यह इंजेक्शन हॉस्पिटल में होता ही होता है। इसका कंपोजिशन दोस्तों डेक्सामेथासोन होता है, जैसे कि आप इस बॉक्स पर लिखा भी देख सकते हैं। इसे IM और IV दोनों दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स पे। इसका इस्तेमाल दोस्तों कई प्रकार से करते हैं, जैसे एलर्जी में, सांस लेने में समस्या, किसी भी व्यक्ति को दोस्तों अचानक से सांस लेने में दिक्कत होती है तो यह डेक्सोना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है यह प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करने में। अर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में जो आती है उसका नाम है बीटा SP, जिसका कंपोजिशन बीटा मेथासोम सोडियम होता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे एलर्जी, स्वेलिंग, किसी को सूजन हो गई है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या, अर्थराइटिस, इन सब में हम लोग बीटा मेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का यूज करते हैं, जो मार्केट में आपको बीटा SP के नाम से मिल जाएगा। और भी कई तरह के नाम से आती है, बस आप कंपोजिशन याद रखना। अब आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन को देख लेते हैं जो काफ़ी फेमस है। जैसे एंटीबायोटिक्स में आती है मोनोसेफ इंजेक्शन। इसका नाम आप सुने ही सुने होंगे। इसका कंपोजिशन दोस्तों सेफ्ट्रियाजोन होता है। यह मोनोसेफ 1 ग्राम का कंटेंट होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स होता है दोस्तों। आप जानते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में मेनली करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है तो वो डॉक्टर यह इंजेक्शन लिखते ही लिखते हैं। मेनिंजाइटिस में करते हैं, लंग इन्फेक्शन में भी करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। इस एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के ये सारे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं, जो मोनोसेफ नाम से मार्केट में आती है। इसको IV एंड IM दोनों दे सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मोनोसेफ 1 ग्राम किस कंडीशन में यूज किया जाता है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है दोस्तों वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन जेंटामाइसिन सल्फेट होता है, जो इस तरह का मार्केट में आती है। इसका इस्तेमाल बोन इन्फेक्शन यानी कि हड्डी के संक्रमण में करते हैं, हार्ट इन्फेक्शन में भी करते हैं, निमोनिया में भी करते हैं, जेंटल इन्फेक्शन यानी कि दोस्तों किसी फीमेल के यूटेरस में इन्फेक्शन हो गया है या फिर ओवरी में इन्फेक्शन हो गया हो, उस तरह के एरिया में इन्फेक्शन होने को जेंटल इन्फेक्शन कहते हैं। इस तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसको IV और IM दोनों में लगा सकते हैं। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक्स आती है जो आपकी एमिकासिन, जिसका कंपोजिशन दोस्तों एमिकासिन सल्फेट होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का आती है और मार्केट में आपको कई नामों से भी अवेलेबल मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल दोस्तों बोन इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर संक्रमण, निमोनिया, जेंटल इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों में एमिकासिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो दूसरी एंटीबायोटिक्स आती है वो है टैक्सिम इंजेक्शन। इसी नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसका कंपोजिशन सेफोटेक्सिम सोडियम होती है। इसको दोस्तों आप IM और IV दोनों में यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे सेलुलाइटिस, त्वचा में पानी भर जाना। क्या होता है कभी कभी हमारे हाथों में या पैरों में फफोले हो जाते हैं, उस फफोले में पस या पानी भर जाता है, उसी को सेलुलाइटिस कहते हैं। इसी सेलुलाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग टैक्सिम इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इंडोमेट्रियोसिस यानी कि हृदय की दीवार में संक्रमण होने पर हम लोग
सेफोटैक्सिम इंजेक्शन का यूज करते हैं। लंग इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ये सारे कंडीशन में आप टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक आती है उसका नाम है पिब्जो इंजेक्शन। ये सबसे हेवी एंटीबायोटिक्स माना जाता है, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कंडीशन में यूज किया जाता है। इसका कंपोजिशन होता है वो है पेनिसिलिन प्लस टेजोबेक्टम। ये दोनों ड्रग का कम्बिनेशन होता है और यह पिब्जो के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों सेलुलाइटिक्स में करते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन में संक्रमण होने पर इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। लंग इन्फेक्शन में भी किया जाता है। टाइफाइड फीवर और जॉन्डिस में पिब्जो इंजेक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है आपकी वो है क्लेवम इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन एमोक्सिसिलिन होता है, जो 1 ग्राम में आती है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे ईयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण होने पर, माउथ इन्फेक्शन, मुंह में संक्रमण होने पर, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होने पर, टाइफाइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको दोस्तों आईवी यानी कि इंट्रावेनस में लगाई जाती है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है वो है मेट्रोजिल इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन दोस्तों मेट्रोनिडाजोल होता है। इसका मेनली यूज लूज मोशन में करते हैं। किसी व्यक्ति को अगर दस्त लग रहा है तो वैसे कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। स्टमक इन्फेक्शन में, पेट में संक्रमण होने पर, फूड पॉइजनिंग में, इस कंडीशन में आप मेट्रोनिडाजोल का यूज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों पेट से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उस कंडीशन में आप मेट्रोनिडाजोल का यूज कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों वो है एंटी इमेटिक्स इंजेक्शन। एंटी इमेटिक्स का मतलब होता है उल्टी को रोकने वाली दवा होती है। ये इमीसेट नाम से इंजेक्शन आती है, जिसका कंपोजिशन ओंडेनसिट्रोन होता है। ओंडेनसिट्रोन उल्टी को रोकने का काम करता है, जो इमीसेट नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। और भी अदर नाम से ये इंजेक्शन आपको मिल जाएगी, पर दोस्तों इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ओंडेनसिट्रोन। बस आप ये ध्यान में रखना। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा कि ओंडेनसिट्रोन का क्या यूज है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है दोस्तों वो है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट दर्द के लिए, जो डायनापार नाम से आती है। इसका कंपोजिशन डाइक्लोफेनेक होता है, जो पेन रिलीफ में हेल्प करता है। इसका यूज स्टमक पेन, पेट में दर्द, फुल बॉडी पेन, शरीर में दर्द जैसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। यह इस तरह की एम्पुल में आती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसको IM यानी कि इंट्रामस्कुलर में दे सकते हैं। अब आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है वो है लेसिक्स इंजेक्शन, जो 4 ml में आती है। इसका कंपोजिशन दोस्तों फ्रूसामाइड होता है, जैसे कि आप बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं। इसको IV और IM दोनों में यूज कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज में लाया जाता है। यह डायूरेटिक्स ड्रग होता है दोस्तों, यानी कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। यह फ्रूसामाइड इंजेक्शन इडेमा में यूज करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है वो है आपकी F12 इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन फेनेटोइन सोडियम होता है। फेनेटोइन सोडियम हाइडेंटोइन के क्लास से बिलोंग करती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी यानी कि पेशेंट को अगर मिर्गी आ रही है, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में फेनेटोइन सोडियम इंजेक्शन उस पेशेंट को लगाया जाता है, ताकि उसका मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाए, जो कि इस तरह का बॉक्स में आती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है
वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। यह इंजेक्शन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो है इटोफाइलिन। इसका इस्तेमाल अस्थमा अटैक, किसी व्यक्ति को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसका सांस फूलने लगता है, इस पेशेंट को यह डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगाते हैं। आई होप आपको सारा इमरजेंसी इंजेक्शन इजीली समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी इमरजेंसी इंजेक्शन इमरजेंसी वार्ड में कब लगाते हैं मरीज को। यह वीडियो कैसे लगी आप प्यार कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।